हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने न्यू पीएसआर के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया था। वहां पर मैंने बहुत सारे आपको तरीके बताए थे जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो कैसे वो ओल्ड पार्टनर से या एग्जिस्टिंग पार्टनर से अपने प्रॉफिट को लेता है। यहां पर हम लोगों ने देखा था कि जब ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करते हैं तो वहां पर न्यू पार्टनर का वहां पर न्यू रेशो बन जाता है। और आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। प्रीवियस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लेके देखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 डीके गोयल बुक का है। आपके पास में ओल्ड बुक हो न्यू बुक हो फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम सीक्वेंस है। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 डीके गोयल बुक को लेने की खास वजह यह है कि एक ही क्वेश्चन में आपको 6 पॉइंट मिलेंगे। अगर मैं ये कहूं कि एक ही क्वेश्चन के साथ मैं 6 अलग अलग क्वेश्चन करा दे रहा हूं तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 डीके गोयल बुक का ही सॉल्व करेंगे और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी पिछले वीडियो में नहीं होते तो इस वीडियो में तो क्लियर हो ही जाएंगे पीएसआर के। इसके अलावा हम पीएसआर का कोई वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे कह दिया था 2 ही वीडियोज हैं, ये सेकंड नंबर का वीडियो है और इसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलेंगे। गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है एडमिशन के टाइम पे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लिखा हुआ है एक्स एंड वाई पार्टनर इन 3:2। एक्स वाई पार्टनर है, 3:2 में बिजनेस कर रहे हैं। दे एडमिटेड जेड एज अ न्यू पार्टनर हु गेट्स 1/5 शेयर। उन्होंने एडमिट कर लिया है जेड को। बिजनेस का साइज बढ़ रहा होगा, कैपिटल की कमी हो रही होगी रेपुटेशन की वजह से। ये सब हमने देख लिया कि क्यों क्या वजह पड़ गई कि नए पार्टनर का एडमिशन करना है, तो हमने किसी पार्टनर को एडमिट किया है। यहां पर जो पार्टनर एडमिट हो रहा है वो जेड है, 1/5 का उसका शेयर है। कैलकुलेट न्यू पीएसआर, हमें न्यू पीएसआर फाइंड आउट करना है। और पॉइंट नंबर फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो लिखा है इफ जेड एक्वायर्ड फ्रॉम एक्स एंड वाई इन देयर पीएसआर। अब यहां पर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि एक्स और वाई कितना कितना पोर्शन देंगे। ऐसे केस को हम कहते हैं व्हेन न्यू पार्टनर टेक्स हिज प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म। यहां पर एक्स और वाई फर्म के पार्टनर है तो वो देंगे जेड को। और ऐसे केस में एक्स और वाई का जो न्यू रेशो निकलेगा, अगर हम सिर्फ एक्स वाई के न्यू रेशो की बात करेंगे तो वो उतना ही होगा जितना कि वो पहले था, मतलब जितना ओल्ड रेशो था। ऐसे केस में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया है। प्रीवियस वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और यहां पर मैंने आपसे कहा था कि फर्म का प्रॉफिट होता है 1 और जब प्रॉफिट हो जाएगा 1 और 1 के प्रॉफिट में से ही हमें सबसे पहले दे देना है जेड का। जो बचेगा एक्स और वाई उसे अपने 3:2 के रेशो में बांट लेंगे, अगर पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास में कैसे होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 का हम पॉइंट नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास पार्टनर है एक्स वाई और हमने नया पार्टनर लिया है जेड। मैं जेड को हमेशा हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि ये न्यू पार्टनर हमको क्लियरली पता होना चाहिए। एक्स और वाई का रेशो आप देख पा रहे हैं 3:2 है। इट मीन्स 3/5 और 2/5 है, जबकि हमने जेड को पार्टनर बनाया है 1/5 शेयर के लिए। तो लीजिए 1/5 शेयर के लिए। अब क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स और वाई, यहां पर क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम एक्स एंड वाई इन देयर पीएसआर। तो कैसे होगा देखते हैं। अब हमारे पास प्रॉफिट है 1, अभी 1 इन देयर पीएसआर क्यों लिखा है, क्योंकि अभी तक एक्स और वाई का ही प्रॉफिट था 1। अगर हम इनका टोटल करते हैं तो डेफिनेटली हमें 1 मिलेगा क्योंकि फर्म का प्रॉफिट होता है 1। अब इसी अपने एक प्रॉफिट में से उन्हें जेड को देना है, इसलिए यहां पर लिखा है कि इन देयर पीएसआर, जो उनका पीएसआर है उसी में से देना है। तो उन दोनों का पीएसआर तो 1 है और उसी पीएसआर में से पहले हमें जेड का पोर्शन दे देना है। तो हम यही करेंगे। तो हम करेंगे 1 - 1/5 और हमारे पास बच जाएगा 4/5। मैंने कहा था ये रेस्ट ऑफ प्रॉफिट आपके पास में बच गया है। अब एक बात तो बहुत क्लियर है कि जैसे ही टोटल प्रॉफिट जो फर्म का था उसमें हमने जेड का हिस्सा दे दिया, इट मींस कि जो 4/5 का हिस्सा बच रहा है, जो पार्ट बच रहा है, ये डेफिनेटली एक्स और वाई का ही है। अब एक्स और वाई का कैसे है ये देख लेते हैं। अगर एक्स की बात करते हैं तो इसी 4/5 का एक्स को मिलता है 3/5 करके देख लेते हैं। इसी 4/5 का मैंने कहा 3/5 जो है वो एक्स का है। इट मींस कि 12/25 यहाँ पर x का है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं y का, तो y का जो पोर्शन है इसी 4/5 का है और y का ओल्ड रेशियो जो था 2/5 था। और मैंने कहा था कि नए पार्टनर को देने के बाद ओल्ड पार्टनर के बीच में झगड़ा ना होने लगे कि भाई हम दोनों कौन से रेशो में बांटे, क्योंकि z का तो रेशो फिक्स था। अब बचा हुआ जो पार्ट है एक्स वाई कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एक्स वाई ने कहा कि जिस रेशो में हम पहले अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसी रेशो में हम कर लेंगे। और वही वो कर रहे हैं कि जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे वो उसी रेशो में, जिस रेशो में पहले बिजनेस कर रहे थे, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो समस्या हो जानी है सॉल्व। अभी अगर हम ऐसा करते हैं कि 4/5 4/5 4/5 का 3/5 हमने निकाल दिया, x का आ गया। इसी 4/5 का 2/5 हमने निकाल दिया तो y का आ गया। यहां पर आ जाएगा 8/25। और अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अब तीनों के प्रॉफिट निकल चुके हैं। ये हमारे पास x का न्यू प्रॉफिट हो गया, ये हमारे पास में y का न्यू प्रॉफिट हो गया, जबकि z का न्यू प्रॉफिट हमारे पास में 1/5 ऑलरेडी दिया हुआ है। मैंने आपसे कहा सिंपल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगा के हम तीनों के डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे, देखने में अच्छा लगता है, कैलकुलेशन सॉल्व करने में हमारे लिए इजी होगी। अगर हम इसी फॉर्मेट में लिख देते हैं तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन हम इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 12/25 is to 8/25
इज टू 1/5। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 1/5 लिखा हुआ है, जो कि डिनोमिनेटर बाकी दोनों के पार्टनर के इक्वल नहीं है। इक्वल कर लेते हैं, 25 कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 12, यहाँ लिख देंगे 8, और अगर आप देखेंगे तो 5 5 25 एंड 5 1 5, तो न्यू रेशो आ गया 12:8:5। और ये आसानी से आपने क्वेश्चन नंबर 7 के पॉइंट नंबर 1 को कर लिया है सॉल्व, जिसमें नए पार्टनर ने अपना प्रॉफिट लिया है फर्म से। फर्म का प्रॉफिट होता है 1, और अगर हम 1 में से दे देते हैं तो जो रेस्ट प्रॉफिट बचता है वो एक्स और वाई अपने ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर है? कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इफ यू एक्वायर 3/20 फ्रॉम x and y20 फ्रॉम y, अब क्लियरली मेंशन है, यही तो पॉइंट नंबर 1 में मेंशन नहीं था, तभी हमने वहां फर्म से लिया था। अब पॉइंट नंबर 2 में क्लियरली मेंशन है कि z अपना प्रॉफिट कैसे लेना चाहता है, तो लिखा हुआ है z अपना प्रॉफिट लेना चाहता है 3/20 फ्रॉम x and 1/20 फ्रॉम y। चलिए करके देखते हैं। अभी 3/20 और 1/20 के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 है। 3/20 फ्रॉम x लिखा हुआ है प्लस 1/20 फ्रॉम y। अभी अगर इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा 20 एंड 3 + 4 हम करते हैं तो हमारे पास 4/20 बचता है। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5 ही आपके पास में बचेगा। 1/5 ही तो उसका रेशियो है, तो इसी 1/5 को वो 3/20 और 1/20 यहाँ पर ले रहा है x और y से। तो देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले x का देख लेते हैं। x का जो रेशियो है वो है 3/5। अब 3/5 में से सिंपली x को अपने पास से सेक्रीफाइस करना है 3/20, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि फ्रॉम x, मतलब 3/20 वो x से ले रहा है। तो 3/20 x का प्रॉफिट जो है वो 3/5 है, ये दिख पा रहा है आपको। उसमें से x 3/20 का प्रॉफिट यहाँ पर दे देगा। ऐसे केस में हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा 20 एंड 5 4 20 और 4 3 12, और माइनस का साइन है क्योंकि अपने पास से जब देगा तो सेक्रीफाइस करेगा तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा 20 और यहाँ पर जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 9/20, और ये हमारे पास में हमने फाइंड आउट कर लिया है x का प्रॉफिट। अगर अब हम y की बात करते हैं तो y का प्रॉफिट आप देखेंगे लिखा है 2/5, और 2/5 में जो y यहाँ पर सेक्रीफाइस करने की बात कर रहा है वो बोल रहा है कि 1/20। ये देखिए 1/20 y दे रहा है, तो सिंपली y 1/20 आपको डिवाइड कर देना है y से। एलसीएम आ जाएगा 20 और सॉल्व कर सकते हैं। 5 4 4 2 8, 20 1 20, 1 1 1, और यहाँ पर आ जाएगा 7/20। तो ये हमने निकाल लिया y का प्रॉफिट। और ऐसे ही अगर हम करते हैं तो हमारे पास में z का तो प्रॉफिट दिया हुआ है और वो लिखा है 1/5। अब आपको फिर से वही करना है, तीनों के डिनोमिनेटर को कर लेना है इक्वल। 20 कर देते हैं, हमारे पास में 9:7 अगर आप देखेंगे तो 5 4 20 एंड 4 1 4, तो ये हमारे पास में 974 आ गया है पॉइंट नंबर 2 में न्यू पीएसआर पार्टनर्स का। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 आप आसानी से समझ चुके हैं। अब पॉइंट नंबर 3 भी ऑलमोस्ट ऐसा ही। अगर पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, मुझे समझ में आया कि क्वेश्चन में अलग अलग क्यों दिया है। एक ही क्वेश्चन में आपको रिपीटेडली 3 क्वेश्चन उसी टाइप से दिए हैं, सिर्फ पोर्शन चेंज किया है। पॉइंट नंबर 3 लिखा है इफ ही एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम x एंड 1/10 फ्रॉम y। अब ये सेम क्वेश्चन है जो पॉइंट नंबर 2 में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। पॉइंट नंबर 2 में हमने 3/20 किया और 1/20 किया, जबकि पॉइंट नंबर 3 में 1/10 एंड 1/10 सेम यहाँ पर x और y सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो करके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में z का जो पोर्शन है वो 1/5 है और x और y यहाँ पर 1/10 फ्रॉम x मिलेगा z को एंड 1/10 फ्रॉम y यहाँ पर मिलने वाला है z को। अभी सिंपली हम चेक कर लेते हैं कि इन दोनों का टोटल 1/5 हो रहा है कि नहीं। तो 1/10 प्लस 1/10 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 2/10 आ जाएगा, 2/10 आ जाएगा, और 2/10 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5 ही आएगा। मतलब कि 1/5 जो z का पोर्शन है उसमें से इसका 1/10 यहाँ पर x दे रहा है, हम x से माइनस करेंगे 1/10, जबकि इसी 2/5 का 1/10 मतलब कि y से हम माइनस कर देंगे। करके देखते हैं। x जिसका एग्जिस्टिंग रेशियो है 3/5, उसमें से हम सिंपली माइनस कर देंगे 1/10, और हमारे क्योंकि 1/10 x दे रहा है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 10, 5 2 10, 3 2 6 माइनस 10 1 10, तो यहाँ पर 1 और ये आ गया 5/10। चलिए y का करके देखते हैं। y का पोर्शन है 2/5, 2/5 में से y जो दे रहा है वो दे रहा है 1/10, तो हमें 1/10 कर देना है डिडक्ट। एलसीएम ले लेते हैं 10, 5 2 2 2 4 माइनस 10 1 1, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 3/10। और अगर z का लेते हैं तो फिर वही मैं आपसे बात करूँगा 1/5 है। अब आप माहिर हो चुके हैं करने में, आपको एलसीएम लेना है 10 5 3, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर सेम आएगा, और 5 2 10 2 1 2, तो 5:3:2 हमारे पास में आ गया है केस नंबर 3 का आंसर। और ये कितना आसान था, बिल्कुल वैसा था जैसे हमने पॉइंट नंबर 2 में किया था। अब पॉइंट नंबर 4 भी सेम, अगर आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 4 में 1/20 एंड 3/20 लिखा हुआ है, तो हम इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर
कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ पर डिजिट चेंज कर देने हैं, फिगर चेंज कर देने हैं, मेथड सेम है और लिखा हुआ है कि इफ़ यू एक्वायर 1/20 फ्रॉम एक्स एंड 3/20 फ्रॉम वाई, 1/20 फ्रॉम एक्स कर देता हूँ मैं एंड 3/20 फ्रॉम वाई। तो लीजिए अब सिंपली आप फिर से एक बार चेक कर सकते हैं कि दोनों का टोटल 1/5 हो रहा है कि नहीं। हर आपको चेक करने की ज़रूरत हर क्वेश्चन में नहीं है, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। 1/20 प्लस 3/20 करते हैं तो हमारे पास एलसीएम आता है 20 और ऊपर आ जाता है कितना हमारे पास में 4 आ जाता है और 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। तो लीजिए 1/5 मतलब किसी 1/5 को 1/20 और 3/20 के रेशो में एक्स और वाई देंगे। इसकी ज़रूरत हमें PSR निकालने में नहीं है, पिछले क्वेश्चन में भी मैं क्लीन करना भूल गया था। करते हैं एक्स को अगर आप देखेंगे तो 3/5 वो क्लियरली पा रहा है, उसमें से सिंपली वो कहता है कि मैं 1/20 जो है z के फेवर में दे दूंगा। तो एलसीएम लेने के बाद में हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 20, 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे करते हैं 21 ज़ा 20 तो 1, तो हमारे पास में 13/20 बच जाएगा x का। ठीक ऐसे ही y का पोर्शन है 2/5, आपको 2/5 में से 3/20 है y कह रहा है कि मैं दूंगा, तो 3/20 आपको y से डिडक्ट कर देना है। एलसीएम आपके पास में 20 ही आ जाना है। 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 माइनस 21 ज़ा 23 और यहाँ पर बच जाएगा 5/20 और फिर से वही z का आपको ऑलरेडी पता है 1/5 और 1/5 जब आपको पता है तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 20 और यहाँ आ जाएगा 13 5 और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 5 4 ज़ा 20 एंड 4 1 ज़ा 4 तो माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 11 आ जाएगा। 11:5:4 हमारे पास में आ गया है। पॉइंट नंबर 4 का भी आंसर है। पॉइंट नंबर 4 मैंने सॉल्व कर दिया, एकदम इजी है। वही पॉइंट अगर आप देखेंगे तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जल्दी से चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ में। और पॉइंट नंबर 5 इस बार हमारे लिए कुछ यूनिक है, जिसमें कि जो Z है वो अपना पूरा प्रॉफिट देखिए किससे ले रहा है X से। लिखा हुआ है इफ़ ही एक्वायर्स इंटायरली फ्रॉम X। अब जो Z है वो चाहता है कि पूरा प्रॉफिट मुझे X से मिले। करना क्या है, Z ने पूरा प्रॉफिट लेने के लिए बोला है X से। ये सारे ही क्वेश्चन मैं आपको अपने से एग्जाम्पल लेके प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ, फिर से करते हैं। अब इस ऐसे केस में होगा क्या, जब Z अपना प्रॉफिट लेगा X से तो Y के रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होगा, सिंपली X से हम डिडक्ट कर देंगे और बन जाएगा Z का रेशियो। तो X अभी पा रहा है 3/5, उसमें से उसने कहा है कि Z का पोर्शन 1/5 मैं बियर करूंगा। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 5 3 माइनस अगर हम करते हैं 3 - 1 तो हमारे पास में बच जाएगा 2/5। ये हमने निकाल लिया X का रेशो। बाकी के तीनों रेशो आपको पता है, तो 2/5 is to 2/5 is to 1/5। तो 2:1 हमने आसानी से फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पर, अगर पूरा पोर्शन देता है Z का X। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास में पॉइंट नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया था। पॉइंट नंबर 6 अगर देखते हैं, इफ़ यू एक्वायर इंटायरली फ्रॉम Y, अगर वो Y से लेता है तो Y का करके देख लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा। और यहाँ पर पूरा प्रॉफिट अब Z ने बोला है कि मैं किससे लूँगा, Y से लूँगा। तो X के रेशो में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए Y के रेशो में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि Y ने पूरा प्रॉफिट अपना सेफ रखा है, X ने दिया था। अब क्या हो रहा है ऐसे केस में, X नेक्स्ट केस में X बोलता है कि मेरे पास से नहीं बल्कि Y के पास से पूरा प्रॉफिट जाएगा। तो Y का सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। Y का जो रेशो 2/5 है, 2/5 में से Y ने 1/5 देने का वादा किया है, माइनस कर देते हैं, हमारे पास में आ जाएगा 5 और यहाँ जाएगा 2 - 1 मीन्स 1/5। तो हमारे पास में Y का पोर्शन डिक्रीज हो गया और 1/5 चला गया Z के पास में। करके देख लेते हैं। हमारे पास में X का पोर्शन लिखा है 3/5 इस टू Y का हमने 1/5 निकाल लिया, इस टू 1/5 हमारे पास में Z का है। तो क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर इक्वल है इसलिए हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो कितनी आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। मैंने आपसे कहा है प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बल्कि किसी भी राइटर की, किसी भी ऑथर की कोई भी बुक हो, उसमें कितने भी PSR के क्वेश्चन दिए हुए हैं सब आपसे बन जाने हैं विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ में। मैं आपसे फिर कहता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है और आपको लगता है कि वो क्वेश्चन काफ़ी बार आपके अटेम्प्ट करने के बाद भी आपसे सॉल्व नहीं होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। ज़रूरी लगेगा मुझे तो हो सकता है उसके ऊपर हम वीडियो भी बना लेंगे, ताकि आपकी वजह से और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 को लेने की क्या वजह है पहले तो ये जान लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 लिया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स इन पॉइंट को सेटिस्फाई करने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारी वैरायटी देख ली है। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में ABC, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और इसको सेलेक्ट करने की इंपॉर्टेंट वजह जान लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है ABC पार्टनर है 433 में बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने D को एडमिट किया। तो पहला डिफरेंस आप जान गए, यहाँ पर 3 पार्टनर
होने के बाद, एडमिशन होने के बाद 3 पार्टनर हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी 3 पार्टनर हैं और एडमिशन ऑफ डी के बाद में हमारे पास नंबर ऑफ पार्टनर हो रहे हैं 4। अब हो क्या रहा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड सी सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। कैलकुलेट न्यू पीएसआर। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो डी का न्यू पीएसआर, जैसे कि हमारे पास इस क्वेश्चन में लिखा था कि जेड का न्यू पीएसआर 1/5 है, वैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो कहीं भी मेंशन नहीं है कि जेड का कितना पीएसआर है, और इसीलिए क्वेश्चन हमारे लिए हो जाता है स्पेशल। इसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारे पास में ए बी सी ऑलरेडी पार्टनर है, डी को हमने नया पार्टनर बनाया, मैंने कहा हाईलाइट कर दें तो हमारे लिए क्लियर हो जाता है कि नया पार्टनर कौन है। 4:3:3 के रेशो में बिजनेस कर रहे हैं XYZ, मीन्स 4/10, 3/10 एंड 3/10, और उन्होंने बनाया है पार्टनर डी को। अब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है ही नहीं कि डी कितने के लिए पार्टनर है, लेकिन एक बात बहुत क्लियर मेंशन है कि ए बी सी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने प्रॉफिट का, ये लिखा हुआ है। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, ए अपने हिस्से का 1/4 देता है। तो चलिए करके देखते हैं। ए का जो पोर्शन है वो 4/10 है, और 4/10 का अगर आप देखेंगे इनटू का साइन लगा रहा हूं, क्योंकि अगर इसका एक सर्टेन परसेंटेज निकालना है तो मुझे मल्टीप्लाई करके निकालना होगा, और वो ए अगर आप देखेंगे तो 1/4 देता है। तो 1/4 अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास में जाता है 4/40। मैं चाहता हूं कि इसे और सिंप्लीफाई कर लूं, क्योंकि अगर मैं इसी के बेसिस पे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर में बड़े बड़े फिगर आएंगे। तो मैं यहाँ पर 4/40 को 1/10 भी लिख सकता हूँ। तो 1/10 मैंने और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लिया, आप भी ऐसा ही करिएगा। इसके अलावा अगर हम करते हैं तो ये ए का हो गया, जो ए से मिलेगा यहाँ पर डी को। अगर हम बी की बात करते हैं तो बी का जो पोर्शन है वो है 3/10, और इस 3/10 में से अगर आप देखेंगे तो बी ने कहा है कि 1/5 मैं दूंगा, तो इंटू 1/5 कर देते हैं, मीन्स 3/50 का पोर्शन जो है वो मिलेगा बी से। और अगर हम सी का देखते हैं, सी सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर, तो सी का जो पोर्शन है वो है 3/10, और 3/10 का 1/6 यहाँ पर कर देंगे 3/60, और अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 120 आपके पास में आ जाएगा। तो ये है सी का पोर्शन। अभी आपको एक बात और समझनी है, हमें यहाँ पे माइनस नहीं करना है कि अगर हम ये सोचते हैं कि 1/4 तो ए ने दिया है तो ए से माइनस कर दो। ए ने अपने हिस्से का 1/4 दिया, तो पहले हमें ए के हिस्से का 1/4 निकालना पड़ेगा और उसे माइनस करना पड़ेगा, जो कि हमने तीनों ही पार्टनर के अकॉर्डिंगली निकाल लिया है। अब अगर हम ए की बात करते हैं तो उसका प्रॉफिट है 4/10, जिसमें से ए ने कहा है कि अपने हिस्से का 1/4 मतलब कि हमने निकाल लिया 1/10, वो सेक्रीफाइस करेगा, तो माइनस कर देंगे 1/10। ए के हिस्से से ही ए का एक सर्टेन परसेंटेज हमने माइनस कर दिया है, तो यहाँ पर ए का न्यू रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा 10, और यहाँ पर जाएगा 4 - 1 = 3/10। ऐसे ही बी का करते हैं। बी ने भी अपने पास 3/10 के प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज जो कि 1/5 है, मीन्स 3/50 बोला है कि मैं दूंगा किसको, यहाँ पर डी को, तो हम माइनस करेंगे 3/50। और अगर ऐसा कर देते हैं हम तो हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा 50, एंड 10 × 5 = 50, 5 × 3 = 15, और 51 × 50 मतलब कि 3, तो हमारे पास में आएगा 12/50। अभी सी का देखते हैं। सी ने भी अपने पोर्शन 3/10 का एक सर्टेन परसेंटेज देने के लिए बोला, और वो आ गया 1/20। 1/20 कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आपके पास में 20 आ जाएगा। 10 × 2 = 20, 3 × 2 = 6, -21 1, और यहाँ पर जाएगा 5/20। और अगर हम अब देखते हैं कि हमारे पास में डिनोमिनेटर भी इक्वल नहीं है, वो तो आपको सॉल्व करते आने लगा है। डी का पोर्शन देखते हैं तो हमारे पास में डी का पोर्शन कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है। मैंने आपसे कहा क्या डी का पोर्शन कैसा हो जाएगा, डी ए से ले रहा है 1/10, बी से ले रहा है 3/50, एंड सी से ले रहा है 1/20। तो अगर हम इन तीनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास में बन जाएगा डी का पोर्शन। चलिए करके देखते हैं। 1/10 प्लस 3/50 प्लस हम करते हैं 1/20, अगर हम इन तीनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास में डी का पोर्शन बन जाएगा। और अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास में 100 आ जाएगा, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 10 + 6 + 5 आ जाएगा, और अगर हम इसे प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास में 21/100 आ जाएगा डी का पोर्शन। तो डी का भी पोर्शन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एक काम फिर से आपको वही करना है, हमें इनके डिनोमिनेटर को कर लेना है इक्वल। चलिए कर लेते हैं। इक्वल करने के बाद में जो हायर डिनोमिनेटर होगा वही सबसे बेस में आएगा, और यहाँ पर देखने से लग रहा है कि 100 ही है। अब ये स्टेप आपको आता है, मैं ज़्यादा मेहनत आपको समझाने में नहीं करूँगा। तो 10 10 और यहाँ पर 30 आ जाएगा, 50 2 मीन्स 24 आ जाएगा। इसके अलावा 25 तो 5 5 25, और लास्ट अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में 100 है जो कि 21 ही आ जाएगा। तो न्यू पीएसआर आ गया 30:24:25:21। तो ये न्यू रेशो भी हमने निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 9 का, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन को समझना चाहिए। मैं रिपीटेडली आपसे कह रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में डाउट होने पर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एडमिशन के हम गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।